अच्छा, आपने वोमेन्स पर तो बात की, उनकी एम्पावरमेंट पे भी बात की। जो बेचारे मर्द हजरात हैं हाँ, हमारी बेचारे। तरह, ठीक है, मजलूम, मजलूम उनके बारे बेचारे। में कौन सोचेगा? उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? उन पे तो कोई बात हुई नहीं है हमारी। जी। मर्द को जो है वो औरत की खूबसूरती बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। मतलब काली काली जुल्फें, काली हाँ, काली आंखें, हाँ। पिंक पिंक से होंठ हैं, जी, जी, ये जी। चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो जो हकूक नहीं भी होते औरत के, मर्द वो भी दे जाता है। अब आप वोमेन के लिए काम कर रही हैं, हाँ। ठीक है। जब वोमेन आपस में इश्यूज क्रिएट करती हैं एक दूसरे के लिए, हाँ। ठीक है, अगर मैं उसकी Yes. एग्जांपल दूं तो सास और बहू की कभी नहीं बनी, जी, ये ठीक तो है। है। ये झगड़े आपको हमें सबको सुनने को जी, मिलते ऐसे ही हैं, है। ठीक है। उसके बाद जो एक मर्द की दो बीवियां होती हैं, हाँ। उनकी भी कभी आपस में नहीं बनी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। तो आपस में वोमेन्स हैं, मैन तो बेचारा साइड पे बैठा हाँ, हुआ वो है। तो देखिए उस बेचारे ने तो 2 शादियां ही की है ना सिर्फ। चलो शादी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और नुक्ता पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से उनकी बहुत सारी कोशिशें और काविशें हैं। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी काफ़ी सारी कोशिशें हैं। उसके बाद वेलफेयर का भी माशाल्लाह से काम करती हैं, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए भी काम करती हैं। उसके साथ एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो यूसीपी में लेक्चरार हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट की इंग्लिश की लेक्चरार हैं। उसके बाद यूसीपी एजुकेशन के हवाले से ना सिर्फ यूसीपी में बल्कि यूसीपी के बाहर भी इनकी बहुत सी खिदमत हैं। वन एंड ओनली आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम शिबा रोज सुल्तान। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, वालेकुम थैंक अस्सलाम। यू। माशाल्लाह, कैसी हैं? आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक है दानियाल, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है हमारे पास आई, तशरीफ लाई। हमारे लिए एजाज़ की बात है। हमारे व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ कि सुनेंगे आपको, वो भी महजूद होंगे, उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। आपके ख्याल में आपकी शख्सियत में सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि ऐसी क्या बात है कि जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती है? क्योंकि आपको जब भी हम मिलते हैं तो माशाल्लाह आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होती है, बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। कभी हालांकि जो हालात चल रहे हैं आजकल दुनिया के और ख़ासकर पाकिस्तान के, तो कोई बंदा आजकल खुश नज़र आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हर दफ़ा माशाल्लाह हमें एक खूबसूरत फेस के साथ मिलती हैं। इसके पीछे क्या वजह है? थैंक यू सो मच। इसके पीछे ये है कि मैंने अपने मेंटोर से और फैमिली से और खुद भी यही सोचा है कि पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यही सोचा कि पिछले ज़मानों में भी लोग खुश रहते थे ठीक है। और बहुत मुश्किलात को फेस करते थे। ज़िंदगी तो नाम ही मुश्किलात को फेस करने का है, मुझे लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। सही है, मतलब आप हमारे व्यूवर्स को, हमारी जनरेशन को मोटिवेट इस हवाले से करना चाहिए कि रब की रजा पे खुश रहना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम इसको सादा अल्फाज में कहें। बिल्कुल रब की रजा पे खुश रहना चाहिए। सही। अच्छा, आज का मैम जो हमारा टॉपिक है वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है, जिस पे आपने माशाल्लाह से काफ़ी वर्क किया है। पाकिस्तानी माशरे में औरतों के हकूक़ के लिए उनकी जो हालत है उनको आपने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी तहरीरों में वाज़ेह किया है। तो आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में आजकल के दौर में हमारे पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं? हमारी ख़वातीन उन्हीं मसाइल का शिकार हैं जो इंटरनेशनली लोग शिकार हैं। ग्लोबल मसाइल हैं सारे के सारे। ठीक। और आजकल का जो मेन मसला नज़र आता है वो ये है कि पहले ये होता था कि ख़वातीन को चादर और चार दीवारी के अंदर लोग प्रेफर करते थे कि रहें। ठीक है। और उसके बाद एक ज़माना आया जो अभी भी है कि ख़वातीन घर से बाहर निकल के जॉब्स और एजुकेशन उनको मिलना शुरू हुई। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये है कि ख़वातीन पे डबल एक तरह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो घर भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जॉब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। है, वो शेयर नहीं हो रही है। सही है। तो इसका हल ये है कि जो घर के अफराद हैं वो उसको शेयर करें। जब कोई लड़का या कोई एडल्ट जो है बाहर जाके मर्द हजरात जॉब करते हैं, जब वो घर आते हैं तो उन पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। ठीक है। लेकिन उन्हीं की वाइफ अगर सेम जॉब पे भी हो, वो जब घर आती हैं तो उन पे पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक तो एक तो ये है चीज, और दूसरी ये है कि ऑफ कोर्स अभी तक हमारा जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी और एक जो कंसर्न रहती है वो अभी तक है, पूरी दुनिया में है। कि एक रिसेंटली एक क्वेश्चनेयर लोगों ने किया था कि ख़वातीन से पूछा था कि अगर आप एक जंगल में एक शख्स के साथ हो तो आप उसको प्रेफर करेंगी अनजान शख्स को या एक भालू को? ठीक है।
तो ज्यादा खवातीन ने भालू को सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है। तो अभी तक यही है पूरी नहीं, दुनिया में। देखें मतलब आप क्या समझती हैं कि जो मर्द होता है या कोई अनजान शख्स होता है वो बालों से भी गया गुजरा कि बालों को बस ये सिलेक्ट इतना कर दिया? डर है, ये इतना डर है लोगों में कि खवातीन में कि वो कहते हैं कि चलो एक जानवर तो कम से कम कत्ल ही कर देगा, लेकिन आगे का जो है सारा वो उसकी वजह से। तो ये ग्लोबल मसाइल है, और प्लस एजुकेशन का एक मसला है कि अभी तक लोग जो हैं वो अपने बॉयज को ज्यादा एजुकेशन प्रेफर करते हैं। आप पाकिस्तान में जैसे देख लें कि अक्सर हो जाता है कि अगर 2 बच्चे हैं तो अगर बॉय है तो उसको वो ज्यादा एजुकेशन का करते हैं, लेकिन गर्ल्स का भी शुक्र है कि अब एजुकेशन का हो रहा है। लेकिन हमारे ज्यादा जो तबका है वो तो पस्तहाल कम्युनिटीज हैं, और उनमें हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है और उनमें एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है। वो बहुत एक सीरियस मामला है कि स्पेशली गर्ल्स की हेल्थ के लिए जो है वो स्पेशल जो डिस्पेंसरीज ही कम से कम अगर गाँव में हो या छोटे शहरों में हो तो वो बहुत एक जरूरत है लोगों की। सही, मतलब ये कुछ मसाइल हैं ये बड़े सीरियस मसाइल। जी बिल्कुल सीरियस मसाइल है। एक जो आपने इशू मुझे बताया वो तो मुझे अभी तक भी समझ नहीं आया। भालू कि, हाँ, मर्द पीछे रह गया और भालू आगे आ गया। थोड़ा नहीं समझ में आया था क्योंकि मैं तो भालू को नहीं सिलेक्ट करने वाली लेकिन ये था कि लोगों ने ये एक रिजल्ट निकला था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लोबल एक मसला है कि लोग अभी तक अपने बैग में जो है वो सेफ्टी की चीजें रखते हैं, एक कंसर्न होती है। ये चीज ये बड़ी सीरियस है, खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने मुख्तलिफ बैन अवी सतह पर जो पाकिस्तानी औरतें हैं उनके मसाइल का जो भी उनको मसाइल हैं वो आपने उनके लिए जदोजहद किया, उनके हवाले से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया उनकी, ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि उसका कोई रिजल्ट निकला जो कि उन मसाइल को हल करने के लिए हो बैन अवी सतह पर? रिजल्ट एकदम से नहीं निकलता। मिनिमम जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम अगर किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं, हम उधर बात करते हैं कि हमारी ये सिचुएशन है या ये मसला है, तो वो सारे उठ के एकदम से तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये हो जाता है कि लोग अवेयर हो जाते हैं, और सिर्फ हम मसलों की बात नहीं करते हैं, अच्छी चीजें भी हैं। तो एक मेरी प्रेजेंटेशन थी तो उसमें मैंने द गुड, द बैड एंड द अगली की बात की थी। तो उसमें गुड बातें भी हैं। हमारे मुल्क में हम लोग एज खवातीन खुश रहते हैं, और हमारे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत एफर्ट हो रहा है, और ये सारी बातें बताने की होती हैं। हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा एक मजे का शॉपिंग का कल्चर है, और हमारे जो घर के हजरात हैं वो बड़ी खुशी से या ना खुशी से, लेकिन बेचारे खुशी से शॉपिंग करवाते हैं बहुत, और लोग अपने पैसों से भी करते हैं, लेकिन वो साथ जाते हैं जो भी, तो एक हैप्पीनेस भी है जी। और एक बहुत अच्छा हमारा एक ईटिंग आउट का कल्चर है, वेकेशंस का कल्चर है। तो अच्छी चीजें भी बहुत सारी हैं। हमारी जो खवातीन की जिंदगी है पाकिस्तान में वो कोई ऐसी भी कंस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम कहेंगे बिल्कुल ही सांस घुट रहा है, लेकिन जो मसाइल है वो अपनी जगह, उनके बारे में हम एजुकेशन के फील्ड से जो लोग हैं ताल्लुक रखते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो उस पे दूसरे लोग सोचते हैं और फिर वो अपने एंड से एक्शंस लेते हैं, और या फिर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अरेंज कर देते हैं, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक वेव तो चलती है ना। आप क्या समझती हैं कि जो आपकी काविश थी, आपने इंटरनेशनल फोरम्स पर, बैन अवी सतह पर एक जो है पाकिस्तान का इशू भी रखा, उसमें कुछ बेहतरी आई? नहीं, उसमें ऐसा एकदम उसकी वजह से ये था कि कुछ लोगों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, ओके, और उसकी वजह से ये होता है कि वो आपको नेक्स्ट टाइम आप की आवाज को इंक्लूड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और आपकी जो बात है वो दूसरों के साथ इंक्लूड होती है। वरना अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप को लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो ये मैं रिजल्ट कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा एकदम से तो कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज लाने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है। अच्छा, आपने वोमेन्स पर तो बात की, उनकी एम्पावरमेंट पे भी बात की। जो बेचारे मर्द हजरात हैं हमारी तरह, ठीक है, मजलूम, उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में आपके क्या विचार है? उन पे तो कोई बात हुई नहीं है हमारी। हाँ, जैसे विमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, उसी के आगे पीछे के दिनों में मेंस इंटरनेशनल डे भी होता है, फिर मदर्स डे होता है, फादर्स डे भी होता है। असल में ये जो रिकग्निशन होती है ये उन्हीं को मिल रही होती है जब जो एक डिसएडवांटेज्ड पार्ट होता है। मेन जो अब बेचारे हो जाते हैं कभी कभी,
उनको इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है। नहीं बेचारे होते हाँ, हैं, बेचारे वो हो जाते हैं कुछ सिचुएशंस में। यू नो कि मैं हूँ तो मैंने तो हाँ, डिफेंड करना है ना। हाँ, आपने बिल्कुल करना है। और अच्छे मैन अगर नहीं होंगे तो दुनिया नहीं जी, चलेगी। बिल्कुल और अच्छे मैन की वजह से ही जो है वो विमेन हैप्पी रहती हैं। जी। तो वो तो है बिल्कुल। और जब हम मैन की बात करते हैं तो वो फिर मैन की बात नहीं होती सिर्फ, वो ह्यूमन राइट्स की बात हो जाती ठीक। है, उसमें फिर सब आ जाते हैं। लेकिन जो आप बात करते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, तो वो क्यों करनी जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको एम्पावरमेंट की नीड है। ठीक। मैन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। आपके के जो है ना बेचारे, वो हर जगह पे लीडरशिप में ज्यादा मैन नजर आते हैं। ठीक तो जो लीडरशिप में होते हैं वही डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक तो है। इसलिए फिर कहा जाता है कि आपकी लीडरशिप में कितनी खवातीन है ठीक ना। है। लेकिन ये है कि आजकल वाकई में कभी कभार डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं क्योंकि सब लोग खवातीन की ही बात कर रहे होते हैं। तो हमें इक्वल रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए कि कहीं मैन ना डिसएडवांटेज हो जाए, है ना। चलो मैन तो आपने जो कह दिया सो कह दिया, हमने सुन भी लिया, मेरे व्यूवर्स ने भी सुन लिया। अब आप वुमेन के लिए काम कर रही हैं, हाँ। ठीक है। जब वुमेन आपस में इश्यूज क्रिएट करती हैं एक दूसरे के लिए, हाँ। ठीक है, अगर मैं उसकी Yes. एग्जांपल दूं तो सास और बहू की कभी नहीं बनी, जी, ये ठीक तो है। है। ये झगड़े आपको हमें सबको सुनने को जी, मिलते ऐसे हैं, ही है। ठीक है। उसके बाद जो एक मर्द की दो बीवियां होती हैं, हाँ, उनकी भी कभी आपस में नहीं बनी, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। तो आपस में वुमेन्स है, मैन तो बेचारा साइड पे बैठा हाँ, हुआ वो है। तो देखिए उस बेचारे ने तो 2 शादियां ही की है ना सिर्फ। चलो शादी नहीं, शादी वाली बात चलो फिर भी कुछ ना कुछ समझ में आती हाँ, है, you know? वो तो आती है। लेकिन ये जो मामला है सास और हाँ, बहू वाला, ये ये- तो एक दोनों एक तो औरतें हैं, फीमेल है, Yes. ठीक है। एक माँ का किरदार अदा करती है, एक Yes, बेटी का किरदार yes, अदा करती yes, है, 100%। उनमें भी आपस में इशू हाँ, होते हैं। ये जो है ना, ये फिर बात आती है ना कि दूसरे लोग आपकी एम्पावरमेंट के लिए एफर्ट करें, दूसरे लोग आपके लिए सोचें, एजुकेशन के लिए करें, लेकिन आप खुद जो है वो सारे काम को खराब करें। तो ये तो खवातीन को एज खवातीन हमें खुद अपने अंदर ये चेंज लाना है कि जब हम सर्टन रोल्स में जाएं तो हम अपने वक्त को याद रखें और दूसरे की भी सिचुएशन को याद रखें। एक खातून जब सास बनती हैं तो अगर वो अपने टाइम को याद करें और उस टाइम में वापस ट्रांसपोर्ट हो मेंटली, तो फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी बहू को बहुत अच्छे से और लाइक अ रियल डॉटर ट्रीट कर सकेंगे। लेकिन अगर वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में चली जाए कि देखें हमने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की थी तो इनको भी करना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम्स एस्केलेट होती हैं और उसकी वजह से लोगों की हेल्थ खराब होती है, जमाना खराब होता है, सब कुछ ही खराब होता है। और उसमें वाकई में उसमें स्ट्रगल सिर्फ फिर उनकी डॉटर इन लॉ की नहीं होती है, फिर उनके बेटे की भी होती है। जी तो फिर वो फिर बेचारा बन जाता है ना बेचारा। बात देखिए, फिर भी बात वही वुमेन्स की हो रही थी, सास और बहू हाँ। दोनों वुमेन्स हैं। आप फिर मर्द को ले आई हैं। हाँ, तो वही तो बीच का मर्द तो- टाई है ना, वही तो मर्द सबको देखिए join रगड़ा करना है। जाता है, वो उसकी कोशिश होती है ज्वाइन करना, उसका मतलब हाँ। ये तो नहीं ना होता कि वो हाँ, बाद में इस जो है वो- सिचुएशन में तो उसकी कोई नहीं सुनता वाकई। अच्छा, वैसे आपस की बात है, जो मर्द होता है, जी। मर्द को जो है वो औरत की खूबसूरती बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। मतलब काली काली जुल्फें, काली हाँ, काली आंखें, हाँ। पिंक पिंक से होंठ हैं, जी, जी। ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो जो हकूक नहीं भी होते औरत के, मर्द वो भी दे जाता है। उसके बावजूद भी आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आ रही हैं। मुझे हाँ, तो ये नहीं ना समझ आती ना, लेकिन मतलब वो- मर्द की तरफ से कमी क्या है? कमी ये है कि वो सिर्फ कुछ अपनी पसंदीदा खवातीन को ये वाले हकूक दे देते हैं ठीक है, और जो बाकी लोग रह जाते हैं उनको ये हकूक नहीं मिलते तो चलती फिरती को तो ना हकूक देते रहे, नहीं। जो उनकी पसंदीदा होगी उन्हीं को तो हकूक हाँ, देंगे ना। लेकिन मतलब अब रोड पे कोई जा रहा है, मैं कहूँ जी आओ, नहीं मैं नहीं, आपको उनको तो हकूक बिल्कुल दूंगा। आपने किसी को नहीं कहना ऐसा, लेकिन बस एक जनरल जो है वो ये है कि जनरली एक माइंडसेट जो है उसके लिए एफर्ट्स हैं कि खवातीन को जस्टिस जो है वो इक्वली डिवाइड हो और जो माशरा है वो एक इक्विटेबल माशरा बने। तो वाकई में खूबसूरती इज वेरी इंपॉर्टेंट। खवातीन को भी खूबसूरती अच्छी लगती है, ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ मर्द हज़रात को ही खूबसूरती अच्छी नहीं, लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, खवातीन है को ना? भी अच्छी लगती है। वैसे मर्द की बात हो रही थी, तो जो आजकल के शादीशुदा मर्द हैं, अब आप फिर मैं कहूँगा जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, तो जो शादीशुदा लोग हैं वो तो पहले ही बेचारे रगड़े हुए हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, बकौल उनके वो बड़े परेशानी में हैं। कुछ अच्छा। हमारे जानने वाले हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो बड़े मसाइल में हैं। जब उनको पता लगेगा कि हमारे लिए ये भी चीजें हो रही हैं, हमारे लिए ये भी चीजें हो रही हैं, वो बेचारे तो फिर घर से निकाल दिए जाएंगे। नहीं वो शादीशुदा नहीं वो देखें, आपको पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं ना। असल में वो कहीं से नहीं रगड़े जा रहे, वो बिल्कुल हैप्पी होते हैं अपनी लाइफ में। बस उन्होंने एक नैरेटिव बनाया होता है कि हम जी शादी करके जो है ना वो लड्डू खा के शादी का जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो उनको कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सेट रहेंगे। बस ये है कि खवातीन को जरूरत है एम्पावरमेंट की, थोड़ा जस्टिस, थोड़ा नहीं पूरा जस्टिस की, ताकि इक्वल हो जाए ना। असल में मसला ये डिस्टिंक्शन ही खत्म हो जानी चाहिए।
सब लोगों को एज ए ह्यूमन बीइंग लिया जाए। ये बात ही खत्म हो जानी चाहिए कि ये खातून है, ये मर्द है, ये कोई और इनका जेंडर है। तो ये जेंडर बेसिस के ऊपर जब डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है तो तब मसाइल। सही, आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जैसे आप बता रही हैं, एक तो अपोजिट जेंडर, ठीक है, और दूसरा मेल फीमेल का हमारे दीन में भी, ठीक है, हर जगह, चाहे वो किसी भी दीन में हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो, एनीथिंग, तो उनमें भी ऐसे ही है कि औरत की पावर और मर्द की पावर में फर्क है, ठीक है। नहीं, पावर में फर्क नहीं, रोल में फर्क। रोल में, सॉरी, रोल में फर्क है, ठीक है। अगर मर्द है, अगर शादी कर लेता है तो वो अपनी औरत का, अपनी बीवी का मजाजी खुदा है, मतलब इस लेवल तक मर्द को जो है वो पावर हासिल है, पावर कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब आजकल ये होता जा रहा है कि लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ले, ठीक है। बहुत से आप अगर प्रोफेशनल लोगों से क्लोज होके बात करेंगे, जब वो आपको ट्रस्ट करेंगे, तो बहुत सी खवातीन आपके साथ ये बात शेयर करेंगी कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो जॉब या बिजनेस लीव कर चुके हैं। और बहुत से लोग इवन आजकल बहुत न्यू ब्राइड्स के ऊपर भी हमारे सामने के केसेस हैं, ये बिल्कुल रियल केसेस हैं कि किसी की शादी हुई है, न्यू ब्राइड है, और उनको फॉरेन जॉब पे भेज दिया, और उनके साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि उनकी जो अर्निंग है वो पूरे के पूरे उनके बेटे या उनके फैमिली पे जाए। ठीक है, फाइन, अगर आप कहेंगे इक्वल है, तो जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं तो सब इक्वल है, यकीनन इक्वल है, लेकिन फिर ये भी तो देखना चाहिए कि कहीं पे ये फ्रॉड ना हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो एक बंदे की अर्निंग लेके, वाइफ की स्पेशली, और वो बाहर चले जाते हैं किसी अब्रॉड कंट्री में, और उसके बाद वो डिसअपियर भी हो जाते हैं, ठीक है, या वो वहां पे अपना घर बसा लेते हैं, उनको नहीं बुलाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस ही करेंगे, हम अपनी जॉब नहीं करेंगे, और वो जो है वो जॉब नहीं करते, और उनकी वाइफ ही पूरा खानदान जो है वो सस्टेन कर रही है। वुमेन पे बर्डन बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, डबल आ गया ना। पहले ये होता था कि कहते थे कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ घर को संभालना है। ओके, वो एक था कि बाहर ही नहीं जा सकती थी बहुत सी खवातीन, ठीक है। अब क्या हो गया कि घर भी संभालना है और बाहर को भी संभालना है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस की जो कमी है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। वुमेन एम्पावरमेंट का जो मेन मकसद है वो भी बैलेंस है, वो बैलेंस है, यस, ठीक है, कि मर्द में और उसकी औरत में बैलेंस होना चाहिए, जो भी जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी जिम्मेदारियां वो उसको, हाँ, ताकि वो तराजू सही हो जाए ना। लेकिन हम जो देखते हैं मुआशरे में 99% या हम 90% कह सकते हैं ऐसे लोग हैं, ऐसे मर्द हजरात हैं जो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल रहे हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से अदा करते हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों को जो जो मसाइल होते हैं, क्योंकि मर्द सोसाइटी में, जैसे आप कह रही है ना कि सोसाइटी में या मेन में देखें तो मर्द नजर आता है, और मर्द के माइंड में या मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसी होती है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मर्द के ऊपर है। अगर अल्लाह ना करे किसी की बेबी कोई गलत कदम कर देती है, करती तो बेबी है ना, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन वो जब नाम आता है जी उसकी बीवी ने ऐसे किया, तो होता उसकी है बीवी जी ये हो गई, ये तो है। और वाकई में हम शुरू में कह चुके हैं कि बहुत से आई मीन हमारे फैमिलीज हैं, हमारे सारे लोग हैं, तो वो कोई सारे तो ऐसे बुरे लोग नहीं है, अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं। तो लेकिन फिर भी मसला ये है कि कुछ भी कर लेना, जितने भी आप सेंसिबल लोगों को जमा कर लें, जब आप कोई भी स्टेटिस्टिक्स जमा करेंगे तो एंड ऑफ द डे ये एक बहुत एक बड़ा मसला है पूरी दुनिया का कि खवातीन को अभी तक जो है ना वो इक्वल नहीं मिल, ये मसला है, इक्वालिटी नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन जितने अभी देखिए इतनी ज्यादा जो गर्ल्स एजुकेशन है, विमेन की जो एक करियर प्रोग्रेस है, विमेन की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये तो हुई है ना, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है ये सारे मर्दों ने किए जी, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स हम ये तो नहीं कह रहे, कभी भी कोई नहीं कहता कि सभी बहुत मतलब के गलत चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एफर्ट्स की अभी तक जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। और जो लोग एक बैलेंस्ड या क्लियर माइंडसेट रखते हैं उनको भी इल्तिजा है कि वो और एफर्ट्स करें।